लेकिन अखिलेश तो अभी से सपने संजोने लगे हैं। मैं आपको उनका एक सोशल मीडिया का ट्वीट पढ़ देती हूँ। वो कह रहे हैं कि हम धर्म निष्ठता और सत्य निष्ठा के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसी अनुपम अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद के साथ हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था, श्रद्धा, अखंड विश्वास और सच्ची भावना के सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित और पल्लवित करेंगे। अयोध्या वासियों के भी परंपरागत गौरवमान अधिकारों की पुनः स्थापित करेंगे। तो भाई वो तो अभी से ख्वाब संजोने लग गए हैं कि अयोध्या उनकी कैसी हो। अखिलेश यादव ये जरूर कहे, लेकिन अखिलेश यादव 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब अखिलेश यादव ने क्या अयोध्या के लिए किया था? तब भले ही राम मंदिर का जजमेंट नहीं आया होगा, लेकिन उन्होंने अयोध्या को बढ़ाने के लिए, किसी भी धार्मिक नगरी को बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव का क्या योगदान था? अखिलेश यादव ये बता दें कि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इस धार्मिक नगरी के लिए ये किया था, उसको बढ़ावा देने के लिए मैंने ये किया था। तो मुझे लग रहा है कि जनता इस बात को जानती है कि अखिलेश यादव उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। जब इस तरीके से घटना घटेगी तो विपक्ष उसका राजनीतिक लाभ लेगा, अखिलेश यादव उसका पूरा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे, राहुल गांधी इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो जानते हैं ना इसका राजनीतिक लाभ नहीं, वो तो योगी को टारगेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो घूम फिर के वो ट्रस्ट नहीं आ रहे हैं, वो बार-बार योगी को कह रहे हैं। क्योंकि अब उनके सामने कौन है? योगी बनाम अखिलेश ही चुनाव होने वाला है ना। मोदी बनाम अखिलेश तो है नहीं, मायावती बनाम अखिलेश तो है नहीं, तो योगी बनाम अखिलेश चुनाव है। और अखिलेश यादव इसे योगी के पास केंद्र में लेके बताने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर योगी सरकार लापरवाही है। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कितने भी कोशिश कर ले, योगी आदित्यनाथ का जो ट्रस्ट है, जनता का जो भरोसा है, बहुत 2017 से लेकर 2027 तक जो योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनता के बीच भरोसा बनाया है, अखिलेश यादव एक ट्वीट से या सिर्फ एक राम जन्मभूमि का जो मामला है उससे योगी आदित्यनाथ के प्रति जो जनता का भरोसा उसको तोड़ नहीं सकते। योगी जी इस मामले में मुझे लगता है अखिलेश यादव पर भारी पड़ेंगे। चलिए, तो यानी कि जो नाराजगी है राम भक्तों के अंदर निश्चित तौर पर होगी, आस्था को चोट निश्चित तौर पर पहुंची है, ट्रस्ट के खिलाफ इस पूरे मामले की जो हैंडलिंग हुई है उसको लेकर गुस्सा अपनी जगह है। लेकिन जो आपके पास विकल्प मौजूद होता है ना कि भाई ठीक है जो कुछ हुआ, लेकिन हमारे पास जो दूसरी पार्टी है वो कौन सी पार्टी है, उसने राम मंदिर निर्माण आंदोलन के लिए क्या किया? सर, आपके पास जो विकल्प है कहीं ना कहीं वो इतना जिसे कहते हैं ना कि हिंदुत्व को लेकर उसकी निष्ठा पर डाउट्स हैं, क्वेश्चन मार्क है। एक तरफ ऐसा शख्स है जिससे गलती हो गई है, उसकी निष्ठा पर आप डाउट नहीं कर सकते हिंदुत्व को लेकर। उनका एजेंडा शुरू से लेकर आज तक क्लियर है हिंदुत्व का, और वो लोग उसमें छुपाते भी नहीं है ना, कोई इसमें हेर फेर नहीं है। अखिलेश जो है वो कभी तो संकट मोचन की शरण में आ जाते हैं, कभी वो फिर कहाँ की बात करने लगते हैं, वो MY समीकरण की बात करने लगते हैं। तो वहां पर मुद्दा है, लेकिन निष्ठा पर तो सवाल होंगे ना लोगों के मन में कि कितने पक्के राम भक्त हैं। नहीं, और अगर आप इतने राम भक्त हो तो मुझे लगता है अखिलेश यादव को फिर राम मंदिर चले जाना चाहिए था। अखिलेश यादव अगर राम मंदिर चले जाते हैं, एक दिन का वहाँ उपवास रख लेते तो समझ में आता कि अखिलेश यादव है। आप राम मंदिर जाओगे नहीं, आप अपने मुस्लिम वोटों को पूरी तरह से ध्यान में रखोगे, पूरी राजनीति आपकी MY समीकरण के ऊपर केंद्रित रहेगी। आप PDA की बात करोगे लेकिन आप हिंदुत्व की बात नहीं करोगे, तो जनता समझती ना कि आप राजनीति क्या करना चाह रहे हो। तो अखिलेश यादव इसमें अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी भी राजनीतिक नेता को देखना चाहिए मुद्दा बनाने के लिए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके सामने कौन है यह भी आपको देखना चाहिए। योगी कह रहे थे अगर आप ये सोचो कि आप राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ एक जो चंदा चढ़ावा का जो मामला आया है उसको आप इतना बड़ा तूल दे दोगे कि उत्तर प्रदेश के जो मतदाता है, जो कट्टर हिंदुत्व के मतदाता है, जो योगी के मतदाता है, जो हिंदुत्व में आस्था रखने वाले मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी योगी से नाराज होकर आपको वोट दे देंगे। तो मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, ऐसा नहीं होगा। और अभी चुनाव में 8 महीने हैं, उसके पहले तो दूध का दूध पानी का पानी योगी आदित्यनाथ कर देंगे। और तमाम ऐसे योगी आदित्यनाथ अभी फैसले लेंगे कि मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव फिर राम मंदिर की कितनी भी बात कर ले, जैसे राम भगवान जी ने जब वनवास काटा था कुछ समय के लिए, अखिलेश जी को तो भी सत्ता से वनवास काटना। सर, आप जो कह रहे हैं कि मतलब एक्शंस, अब उसकी बात कर लेते हैं कि बहुत हद तक ये मामला डाई डाउन करेगा या और ज्यादा उभर कर आएगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि एक्शन क्या होते हैं। क्योंकि अखिलेश एक्शन पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं छोटी मछलियां, बड़ी मछली कहाँ है, मतलब वो तो अभी एक्शन से भी संतुष्ट नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि अभी तो बहुत जल्दबाजी है कहना कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। अभी FIR दर्ज करके बहुत लंबा समय नहीं हुआ, उसके बाद से गिरफ्तार हुई है, पूछताछ हो रही है उनसे। पूछताछ होने के बाद अभी घर पर छापेमारी हो रही है, पैसा रिकवर होगा। और योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर कोई बड़ा आदमी भी होगा इसके अंदर प्रभावशाली, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा योगी आदित्यनाथ को समय देना चाहिए। ये अखिलेश यादव अगर पूरी रिपोर्ट आ जाए, उसमें बड़े लोगों को क्लीन चिट मिल जाए, तो अखिलेश यादव जी इस मामले को उठा सकते हैं। अभी तो
चार्जशीट दायर होगी, तमाम लोगों और की मेरे ख्याल गिरफ्तारी से होगी। योगी को खुला हाथ है सर, दिल्ली से लेकर नागपुर तक हर जगह से फ्री हैंड है कि आपको जो कार्रवाई करनी है सख्त से सख्त जिसके खिलाफ करनी है निसंकोच होकर करिए, निश्चित क्योंकि ये रूप से- महापाप है। निश्चित रूप से इस मामले में संघ ने जो कार्रवाई की कि चंपत राय का इस्तीफा करा लिया, इस मामले में जिस तरीके से नुपेंद्र मिश्रा जी का जो बयान आया उसको भी देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के लगातार बयान आ रहे हैं जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, तो इसमें कोई दबाव भी नहीं है। हिंदुत्व की बात का सवाल है, हिंदू जनता की भावना और आस्था का सवाल है, कोई बचेगा नहीं। आने वाले दिनों में सारे जो इसमें गुनहगार हैं सामने आएंगे।